राजेंद्र प्रसाद वर्मा सामाजिक न्याय मोर्चा के बैनर तले हम आज हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्री केदारनाथ सचान जी से सामाजिक मुद्दों पर बात करने के लिए यहाँ पर हैं। इनसे हमारा सवाल ये है, दादा आप ये बताएं कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता पहले कब शुरुआत हुई इसकी? बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आप एक ज्वलंत मुद्दे पर सवाल लेकर आए हैं और ये सारे देश को जानना भी चाहिए। पहले ये जान लीजिए कि आवश्यक क्यों है। ये भारत जातियों का देश है। हजारों साल से यहाँ जातियों के आधार पर ही व्यवहार होता है। छोटी बड़ी जातियों का समाज ये है। तो जब जातियां मौजूद हैं, जातियों के हिसाब से उनके साथ व्यवहार होता है, उठना बैठना खाना पीना बोलचाल होती है, तो हमें जातियों के उत्थान के लिए उनकी गणना उनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ये मांग बहुत समय से चल रही थी। बाबा साहब ने तो आज़ादी से पहले भी उठाई थी, लेकिन उन्हें कई काम उनके पास थे, हो नहीं पाया। आज ये बात नीतीश कुमार जी ने बिहार में शुरुआत करी, वहाँ उनका पूरा गठबंधन लगा। उनसे प्रभावित होकर के राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को लिया और बड़ी तेजी से पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार किया और अपने समर्थन में लोग जुटाया। तो जाति जनगणना हुए बिना हम किसी भी समाज वर्ग के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे जब बिहार की रिपोर्ट आ गई, अभी तेलंगाना की भी आ गई, तो उन्होंने कहा भाई अब रिजर्वेशन को 65% कर दिया जाए। ये ओबीसी की संख्या इतनी है, एससी की इतनी संख्या है, और गरीबी रेखा पता चल गई कि 75 सालों में कितना बड़ा वर्ग है जो अभी तक गरीब बना हुआ है। उसके लिए हमारा इतने बजट बने, इतना हर साल पैसा आता है, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं हो पाया। तो गरीबी अगर हटानी है दुनिया से, देश से, तो उनके बारे में गणना, उनकी जानकारी बहुत आवश्यक है। बाबूजी, ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि जिस सरकार के द्वारा पहले मना किया जा रहा था कि जातिगत जनगणना न कराई जाए, ऐसी कौन सी परिस्थिति अभी कुछ समय में देखने को मिल रही है कि इस मौजूदा सरकार को ये स्टैंड लेना पड़ा कि नहीं, अब जातिगत जनगणना जरूर ये सरकार कराएगी? ऐसा क्यों हुआ? कौन सी परिस्थिति बनी? जो संगठन और लोग धर्म की राजनीति करके अपना व्यापार चला रहे थे, वो कतई नहीं चाहते थे कि समाज में वर्गों को या हर जातियों के अंदर जानकारी हो और वो अपने बारे में सोचें। ये सारे लोग उनका विरोध कर रहे थे। हम मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि मोदी जी को राजनीतिक परख बहुत अच्छी है। इस समय राजनीतिक बड़ी डामाडोल है, किसी भी दिन किसी की भी कुर्सी जा सकती है, और मोदी जी को इसका पक्का अंदाजा है। मोदी जी में एक बहुत अच्छाई है, वो बड़े कठोर निर्णय लेते हैं और फिर ये भूल जाते हैं कि वोट हमें इसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मोदी जी संघ और भाजपा के जो तथाकथित सवर्ण नेता हैं जो उनका विरोध कर रहे थे, उनको दो टूक जवाब दे दिया कि अब हम जाति जनगणना पर भी जा सकते हैं, तुम्हारे हिंदुत्व का ढोल फट जाएगा। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार के साथ उनकी सरकार भी साथ दे करके जनगणना को 25 में करवा ले। बाबूजी, ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी है कि इस जाति जनगणना के बाद सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक क्या बदलाव होंगे? ये देश के 75 सालों के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव होगा कि जो लोग अभी तक सत्ता, सम्मान और अधिकार से अछूते हैं, उनको अपने बारे में जानकारी होगी। और अगर आदमी को जानकारी हो जाए तो फिर समझदारी पैदा होते देर नहीं लगती है। ये अपने आप ब्रेन का एक काम है कि आप समझदारी भर दीजिए तो दिमाग अपने आप समझदारी पैदा कर लेता है। तो उन्हें ये लगेगा कि यार हम इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, हमें पढ़ाया जाता है श्रम करते रहो, श्रम करते। जिनका बाबा जूता गांठता था, आज पोता भी जूते बना रहा है। श्रम का भी इतनी अवहेलना हुई, पूंजीपति देश में पूरा काबिज हो गया, और पूंजी कई जगहों पर धार्मिक स्थानों पर एक पूंजी कमाने का बड़ा भारी काम है। श्रम वाले आदमी का तो योगदान ही नहीं है कोई सत्ता में। तो इससे बदलाव ये होगा कि हर जाति सजग होगी, अपने अधिकार के लिए जागेगी। अब शिक्षा भी आ गई है। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई के योगदान से समाज में, महिलाओं में और नीची जातियों में भी शिक्षा का खूब प्रचार प्रसार हो गया है। नीची जाति नहीं होती, लेकिन जिनको लोग नीचा कहते थे, हम तो किसी को नीची जात कही नहीं सकते, न कहते भी नहीं है। लेकिन जो इस बवंडर में थे, इस बवाल में थे, वो भी अब चेतना में शून्य हो जाएंगे और राजनीति का एक बड़ा नया निखार आएगा। चंद लोग जो अपना सब पेट भर रहे थे, उनके पोल पट्टी खुलेगी, नीचे के लोग अधिकार मांगेंगे और उनको अधिकार देना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है, वोट से ही राजा बनेगा। और अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो लोकतंत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। यानी बाबूजी, ये आप कहना चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराने के बाद सामाजिक के साथ साथ जो पॉलिटिकल नैरेटिव वो चेंज होगा? एकदम चेंज होगा।
और उस समय ये चीजें होंगी कि समाज के अंदर जनचेतना आएगी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये मतलब आने वाले समय में होगा। लोकतंत्र की आत्मा ही भागीदारी से चलती है। पहले राजतंत्र भी, शासन तो वो भी था, लेकिन उसमें रानी के पेट से राजा पैदा होता था, उसमें जनता का कोई योगदान नहीं होता था। राजा क्रूर हो जाए, हत्यारा हो जाए, बेईमान हो जाए, अय्याश हो जाए, लेकिन जनता उसको नहीं हटा पाती थी। दूसरे राज्य की सेनाएं जब हमला करती थी तभी राजा बदलता था। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है कि बिना खून खराबे के, बिना तलवार गोली बंदूक के आप अपने विचारों से एक अपने राजा को बदल सकते हो। तो जब जनता के बीच विचार मजबूत होंगे, जब कमजोर आदमी अपने लिए खड़ा हो जाएगा, तो राजा भी बदलेगा, व्यवस्थाएं भी बदलेंगी। क्योंकि अब ये बात सिद्ध हो गई है कि हमारी गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी का कारण हमारी राज्य की नीतियां हैं, कोई देवी देवता, धर्म या महापुरुष नहीं है। तो जब तक हम इन राज्य की नीतियों में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हमारी दशा नहीं सुधर सकती है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे जो भी हो। आएगी कि इन नीतियों में बदलाव आएगा, जनता की भागीदारी बढ़ेगी लोकतंत्र में। धन्यवाद बाबूजी, आप नए एक सामाजिक मुद्दे के साथ फिर दोबारा हम लोगों की मुलाकात होगी। धन्यवाद। बहुत